अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको हज़रत ज़करिया अलैहि सलाम और उनके बेटे हज़रत याहया अलैहि सलाम का वाक़या सुनाने जा रहे हैं। हज़रत याहया अलैहि सलाम जब तक दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, उससे पहले हज़रत ज़करिया अलैहि सलाम 120 साल के हो गए थे, लेकिन उनके कोई औलाद नहीं हुई थी और उनकी बीवी 98 साल की हो गई थी, लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं हुआ था। अब उन्हें बच्चे की ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन अभी तक उनके बच्चा नहीं हुआ। फिर वो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह मुझे भी एक नेक साले औलाद अता फरमा। अब अल्लाह के फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और उन्हें इसकी दावत देते हैं। अब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के 120 साल की उम्र के बाद उन्हें एक खूबसूरत इबादतगार बच्चा पैदा होता है, जो कि हज़रत याहया अलैहिस्सलाम होते हैं। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम बचपन से ही पैगंबरी पर फाइज़ थे। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन से ही काफ़ी सूझबूझ दे रखी थी। एक बार क्या हुआ कि कुछ बच्चे आकर हज़रत याहया अलैहिस्सलाम से बोलते हैं कि आओ खेलते हैं, लेकिन हज़रत याहया अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे खेलने कूदने के लिए नहीं भेजा है, हमें यहाँ पे अल्लाह ताला ने इबादत करने के लिए भेजा है। तो आप फिजूल में वक्त ना गुजारें और इबादतों में हो जाइए। घूमने फिरने से और इनसे खेलने कूदने से कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला की सीधे रास्ते पर चलना चाहिए। अब हज़रत याहया अलैहिस्सलाम एक बार बैतुल मुक़द्दस जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी उलमा इबादतों में मशगूल थे। उन्होंने उनका लिबास देखा, टोपी सर पर थी। बचपन का ही ज़माना था। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम उनको देखकर, इबादतों में देखकर उनका भी दिल हो गया और वो घर पे तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे जाकर उनकी अम्मी जान को बोलते हैं कि ए अम्मी जान, मुझे भी एक टोपी और मुझे एक ऐसा लिबास दे ताकि मैं इबादत कर सकूँ। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की माँ अम्मी ने जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो उन्हें ये सारी बातें बता दी कि हज़रत याहया अलैहिस्सलाम ये बातें कह रहे हैं। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें इजाज़त दे दी और फिर उन्होंने उनके लिए एक ऊनी कपड़ा बुन दिया और एक टोपी सी दी। अब हज़रत याहया अलैहिस्सलाम उनको पहनकर इबादत करने के लिए हज़रत याहया अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पे इबादत करने लगते हैं। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम इतनी इबादत करते कि उनको पता ही नहीं चला इबादत करते करते कि उनके कब वो ऊनी कपड़ा उनकी चमड़ी में चिपक गया। जैसे ही उनको होश आया, जैसे काफ़ी दिनों बाद संभाले तो अपने आप को, तो क्या देखते हैं कि उनका जो गोश्त था शरीर का वो अपने कपड़ों के ही चिपक गया। इससे वो रोने लगे, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से सदा आई, ए याहया, तुझे अगर मौत का यानी अगर जहन्नम की एक झलक भी दिख जाएगी तो तुझे इससे भी बदतर कपड़े पहनने पर तुम राज़ी हो जाएगा। अब हज़रत याहया अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके हालात को देखकर वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह, मेरे बच्चे को मैंने मेरी आँखों की खंदक रोशनी के लिए यानी मैं खुशी के लिए मैंने इसे मांगा था, लेकिन इसके हालात बदतर हो रहे हैं। लेकिन हज़रत याहया अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब्बू जान, आपने ही तो कहा था कि जन्नत और उस जहन्नम के बीच में एक पहाड़ है जिसमें ऐसा कंडीशन है कि आप उसमें गिर जाओगे तो ये आपको ये सज़ाएँ मिलेगी। इसलिए मैंने बैतुल मुक़द्दस जाकर मैंने भी इबादतों में अपना वक्त गुजारा, अल्लाह के खौफ खुदा में मैंने सारी ज़िंदगी निकाली है। अब हज़रत याहया अलैहिस्सलाम उससे भी बदतर कपड़ा यानी बहुत गाढ़ा कपड़ा पहनकर इबादतों में मशगूल होने लगते हैं। अब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब भी लोगों को हिदायत और वाजो नसीहत देते तो वो दाएं बाएं तरफ देखते या मजमे में देखते कि कहीं उनका बेटा उधर तो नहीं है, क्योंकि उनको ये खौफ था कि वो अल्लाह का खौफ अपने दिल में लेकर ऐसी इबादत करता है कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता है, इसलिए वो चारों तरफ देखते हैं। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम इबादत में इतना मशगूल रहे कि उन्हें पता ही नहीं चला, उनकी ज़िंदगी धीरे धीरे बढ़ गई और अब वो काफ़ी उम्र दराज हो गए। इसके बाद हज़रत याहया अलैहिस्सलाम फिर से बैतुल मुक़द्दस जाकर इबादतों में अपनी सारी ज़िंदगी गुजारने लगे।
ہدیہ نام کی ایک عورت تھی جو کہ اپنے چچا سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس بات کا پتہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے اسے حرام قرار دے دیا، لیکن وہ اس سے بچ کے نہ کرنے لگی اور اس کے چاچا کو یہ بول دیا کہ جب تک اس کا سر کاٹ کر نہیں لاؤ گی تب تک میں شادی نہیں کروں گی۔ تو اس کا چاچا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پکڑا کر اس کو تلوار سے اس کی سر کو قتل کر دیتا ہے، یعنی ان کو شہید کر دیتا ہے، لیکن ان کا کٹا ہوا سر بھی ان سے کہتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ تو آپ سبھی بھائی سے گزارش ہے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیجیے۔ السلام